कभी आपने सोच के भी देखा है कि सबसे आसान मृत्यु कौन-सी होती है और सबसे डिफ़िकल्ट तरह की मृत्यु कौन-सी होती है? ज़रा सोच के देखो आपके सामने एक व्यक्ति हो और वो साँस ही ना ले पाए और जब वो साँस नहीं ले पा रहा होगा, उसकी घबराहट उसके चेहरे पर दिखेगी। वो चाह रहा है साँस को भरना पर नहीं भर पाएगा। एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी उसको और ये क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्थमा के कारण, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स के कारण। ये ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स अलग-अलग तरीके से बाहर आ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अस्थमा के रूप में आते हैं, कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी के रूप में आते हैं, कुछ लोगों को घबराहट हो जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाती। तो ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ें आपके शरीर में एंग्ज़ायटी को बढ़ाएगी तो घबराहट बढ़ेगी, आप खुद घबरा जाओगे। वो जो बोलते हैं ना कि डिज़ास्टर के दौरान पैनिक नहीं आना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए और यदि वो व्यक्ति पैनिक हो जाए तो उसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, रैंडम कुछ भी करता रहेगा वो और देखते ही देखते अपना दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। ये प्रॉब्लम भारत के अंदर 1.5 से 2 करोड़ लोगों को है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है ये और ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सीवियर होने के बावजूद सॉल्व नहीं हो सकती। हो सकती है, 2 तरीके हैं। एलोपैथी की तरफ चले जाओ, मास्क लगा लो, इन्हेलर लेने शुरू कर दो, मेडिसिन्स खानी शुरू कर लो, पंप लगाने शुरू कर दो। बट आयुर्वेद और योग की तरफ जाओगे तो सिर्फ आधा घंटा रोज़ का अपने शरीर को ब्रेथ वर्कआउट देकर इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आप निजात प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि आप इस चीज़ को ओवर एक्सर्ट नहीं करते। ओवर एक्सर्ट का मतलब है कि अब जब आपको पता है कि एलर्जी वाले स्थानों पर नहीं जाना है, ज़रूरी है धूल मिट्टी में जाना, ज़रूरी है ज़्यादा पॉल्यूशन में जाना, ज़रूरी है वो चीज़ें खाना जिससे ये चीज़ें एग्रीगेट होती हैं, तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है, साथ में योग भी करना है, वरना मेडिसिन से एक बार शुरू हो गई तो उम्र भर बंद नहीं होती है और मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं, कंट्रोल रहता है। 2 अलग-अलग बातें हैं कि एक तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक हो जाए, डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड और एक कि कंट्रोल रहे। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को अभी के अभी एक ब्रेथ वर्कआउट दे रहा हूँ, उसको आप मेरे साथ करेंगे। उसको साथ में करने के साथ-साथ आप अपने अंदर चेंजेस फ़ील करोगे। तो वो ब्रेथ वर्कआउट है, बहुत ही सरल सा है कि आपको नाक से साँस भरना है, पेट बाहर जाना चाहिए और साँस छोड़ना है, पेट अंदर जाना चाहिए। सिर्फ़ इतना सा है। आप अपने लेफ़्ट हैंड को या राइट हैंड को अपने पेट पर रखिए, साँस अंदर, पेट बाहर, साँस बाहर, पेट अंदर, सिर्फ़ इतना सा करेंगे। बट साँस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरी आवाज़ आएगी आप लोगों को क्योंकि मुझे बताना है कि साँस को भरिए और साँस को छोड़िए। आपकी तरफ से साँस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आँखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। सिर्फ़ 10 बार ही हम करने वाले हैं इस चीज़ को। अपना राइट हैंड को पेट पर रखिए। इनहेल बोलूँगा तो सांस को भरेंगे, एक्सहेल बोलूँगा तो सांस को छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, बट ध्यान रखना है कि सांस की आवाज़ ना आए, मेरी आएगी आप लोगों को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. लास्ट टाइम करेंगे. इनहेल एंड रिलैक्स. अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए. हल्के चक्कर आ सकते हैं, आने दीजिए. सहारे के साथ बैठे हो, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा. अपने बॉडी को बिल्कुल काम कीजिए और वो उस कामनेस को महसूस कीजिए. महसूस कीजिए कि आपके विचार शांत होते जा रहे हैं. आपके अंदर जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, वो ख़त्म होती जा रही है. आपके लंग्स रिकवर कर रहे हैं. आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है. और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए. अभी जो हमने किया उसका नाम है, एक ब्रेथ वर्कआउट है जो डिज़ाइन किया गया है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आपकी एंजाइटी को, आपके अस्थमा, पैनिक अटैक्स को हम ठीक कर सकें. ये कम बड़ा फिगर नहीं होता कि भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों को अस्थमा है और ये फिगर एक चिंताजनक स्थिति क्रिएट करे जा रहा है. इस चीज़ से बाहर लाने के लिए मैंने एक सेशन बनाया है, एक सेट ऑफ सेशंस बनाए हैं जो कि 1 महीने तक यदि आप करते हो तो 110% आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे. 100 के 100% नहीं आओगे तो कम से कम 50% तो आ ही जाओगे. तो क्या 50% भी कम है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए? आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने का रास्ता मिल गया तो अगले महीने भी कंटिन्यू करके आप उस चीज़ को 100% रिकवर कर सकते हो. और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पेशेंस के साथ करना होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने एक गोली खा ली और हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा. टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा बट परमानेंट नहीं मिलेगा. पर हम सबको पता है कि मेडिसिन्स करके, मेडिसिन्स खा के, पम्प्स लेके हम अपनी सेहत में कुछ मुनाफा नहीं कर रहे बल्कि घाटा ही कर रहे हैं. और इस नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को क्यों करना जब हमें एक प्रॉफिट देने वाली चीज़ पता है. इस कोर्स में आप डेली सिर्फ आधा घंटा दोगे और वो आधा घंटा आपके अपने लिए होगा. हमारे घरों में ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अस्थमा हो, बट घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको एंजाइटी अटैक्स तो आते ही हैं, घबरा तो जाते ही हैं. तो उनको इस कोर्स की रिकमेंडेशन दीजिए. और इस कोर्स का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 299. सिर्फ 10 रुपये से भी कम, सिर्फ 10 रुपये से भी कम खर्च करके आप किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ा सकते हो. उसका आधा घंटा इन्वेस्ट करवा के आप उस व्यक्ति की उम्र बढ़ा सकते हो. ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है. इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते किसी चीज़ में. कंसिस्टेंट ना होने का कि आज इसका काम है, आज उसका काम है, कल वो काम याद आ गया, उधर जाना पड़ रहा है. तो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम, सुबह वॉक के लिए निकलते हो उसके लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाते कि यार रात को बहुत लेट सोए थे इसलिए सुबह कल चले जाएंगे. तो ये जो कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो. हम लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते. इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने एक सेशन डिज़ाइन किया है, उसको रिकॉर्ड किया है और उसमें जो प्राणायाम के सेशंस हैं वो इसी तरीके से हैं जैसे मैंने अभी आपसे वर्कआउट करवाया कि इनहेल करो, एक्सहेल करो. अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए डिज़ाइंड है. जब आप उसको करते हो तो आप इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज फील करोगे अपने जीवन में, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपने फिज़िकल कैपेसिटी में, अपने मेंटल रिलैक्सेशन में इतना फील करोगे चेंज, कुछ कहने की हद नहीं है. और ये जो चेंजेस हैं ये हम कभी भी कर सकते हैं. जैसे अब वो प्री रिकॉर्डेड सेशन है बट उसका मॉनिटर मेरे पास है
कि किस व्यक्ति ने कितना वर्कआउट किया है, किस व्यक्ति ने कितना अच्छे से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस व्यक्ति ने कितना अच्छे से इसको किया है, कितनी देर तक किया है, ये सब मैं मॉनिटर करता हूँ ताकि उस पर्सन की ग्रोथ को उसको गाइड किया जाए कि आप शायद रेगुलर नहीं हो पा रहे हो, इस चीज़ को ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आपने प्री रिकॉर्डेड कोई चीज़ ले ली तो हमने साथ छोड़ ही दिया, नहीं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आप कर नहीं पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या अब आप अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करते? क्या आप अपने आप को स्वस्थ देखना नहीं चाहते? आप चाहते हो कि आप लंबी उम्र में जाकर मतलब एक चेयर पर बैठे रहो सिर्फ बुढ़ापे की तरह? या आप चाहते हो कि आप उस जीवन के क्षण को पूर्णतः एंजॉय कर पाओ जैसा कि आज आप करते हो और आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम है? तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका लिंक नीचे एनरोल नाउ के बटन पर है। आप चाहें तो उससे एनरोल कर सकते हैं सिर्फ ₹10 रोज़ाना खर्च करके, मतलब 299 फॉर अ मंथ फॉर 30 डेज़। सिर्फ ₹10 खर्च करके आप अपनी सेहत में वो ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ सकते हो जो कि डॉक्टर पंप्स देकर आपका ऑपरेट करके लाखों रुपए ले जाएगा ना, तब आपकी समझ में आएंगी कि उस दिन वो वीडियो स्किप ना करता, वो 10 मिनट या आधा घंटा रोज़ अपने आप को दे देता, तब ये वैल्यू समझ में आएगी। बट वो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आज ही आप एनरोल कीजिए, अपनी सेहत पर तो एटलीस्ट ध्यान दो, या आपके घर में कोई व्यक्ति हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और वो इस तकलीफ़ में हो, उसके लिए ये करो। पॉल्यूशन के कारण आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है। हम दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, हम दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी है उसके अंदर दिल्ली का नाम आ चुका है। मुबारक हो इस चीज़ के लिए। तो अब प्रॉब्लम्स भी उसी तरीके से बढ़ेंगी, बट उन चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना है। और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको कोर्स के दौरान दी जाएगी। स्वागत है आपका इस कोर्स में। धन्यवाद।